Good morning, class. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. I hope all of you are doing well. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था फिगर ऑफ द सिलोसिज्म, राइट? आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी द मोड ऑफ द सिलोसिज्म. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है दैट इन लॉजिक ईच टॉपिक आर रिलेटेड टू ईच अदर. इफ you are not clear about the previous chapters, then it will be difficult for you to understand. So all of you should listen to my lectures properly and try to understand. Okay? So ये जो mode of the syllogism है, इसके लिए आप लोगों को previous जो topics है इस chapter में, for example the structure of the syllogism, the 10 rules of the syllogism, वो सब clear होना चाहिए. ओके इसीलिए मैंने आप लोगों को वो 10 रूल्स याद करने के लिए दिया था. ठीक है, दो दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, द मूड इज लिटिल कंफ्यूजिंग, सो यू हैव टू लिसन टू मी प्रॉपरली, बट इट इज नॉट टफ, इट इज वेरी इजी. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन यू कैन ईजिली डू इट. ओके, सो प्लीज लिसन टू द लेक्चर प्रॉपरली, समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले मैं एक बार बता दूं व्हाट इज द फिगर. द फिगर ऑफ अ सिलोसिज्म इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म. ठीक है, हर किसी जो सिलोसिज्म होता है उसमें जो मिडिल टर्म होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है. वो कभी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रेमिसेस का सब्जेक्ट, या फिर प्रेमिसेस का प्रेडिकेट भी हो सकता है, या फिर वो सिर्फ प्रेडिकेट भी हो सकता है दोनों प्रेमिस में, मेजर और माइनर में, या फिर दोनों प्रेमिस में सब्जेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, सो इट कीप ऑन चेंजिंग. द middle term, the position of the middle term keeps on changing. In different syllogism it differs. Okay, so the figure of the syllogism according to the position of the middle term, it can be expressed in 4 ways, and that is the reason why there are 4 figures of a syllogism. इसीलिए syllogism में 4 figures होता है, first figure, second figure, third figure and fourth figure. ठीक है, now let us start with the mood of the syllogism. Okay, I think the figure is very clear. Okay, so let us start with the mood of the syllogism. What is the mood of the syllogism? Mood of the syllogism, it is the form of the syllogism which is determined by the quality and the quantity of the constituent premises. ठीक है, so what is the mood? Mood क्या है? Mood is determined by the quality and the quantity of the कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेमिसेस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब आप लोगों को कोई सिलोसिज्म दिया जाएगा कंक्लूजन निकालने के लिए, तो फिर हाउ मेनी प्रेमिसेस दे विल गिव? दे विल गिव यू 2 premises. ओके, out of the 3 proposition, a syllogism consists of 3 proposition. All of you know that. Out of the 3 proposition, 2 are the premises and 1 is the conclusion जो हम लोग premises से निकालते हैं. तो मूड का मतलब ये है, आप लोगों को ये चेक करना है कि ये जो 2 प्रेमिसेस हम लोगों को दिया जाएगा जिससे हम लोगों को कंक्लूजन निकालना है, वो दोनों प्रेमिसेस कौन से मूड में गिरता है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी. ओके, नाउ डू यू रिमेंबर प्रोपोजिशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन, जिसके ऊपर एग्जाम भी दिया है आप लोगों ने. सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन का मतलब है a proposition according to quality and quantity falls under 4 category, that is A, E, I and O. A is universal affirmative, E is universal negative, I is particular affirmative, O is particular negative. ठीक है, so ये जो मूड है ये भी हम लोगों को ये सेम चीज चेक करना है कि the premises of a syllogism comes under A, E, I या फिर O. ठीक है, क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. सपोज आप लोगों को एक सिलोसिज्म दिया जाए, दिस इज द सिलोसिज्म. ओके, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन, ऑल किंग्स आर मॉर्टल. ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल किंग्स आर मैन, ऑल किंग्स आर मॉर्टल. सपोज दिस इज द सिलोसिज्म हम लोगों को दिया गया है. सो इसका मूड हम लोगों को निकालना है, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मूड? सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मूड ऑफ द मेजर प्रेमिस. नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट इज मेजर प्रेमिस? मेजर प्रेमिस वो है जिसमें मेजर टर्म ऑकर होता है. माइनर प्रेमिस वो है जिसमें माइनर टर्म ऑकर होता है. नाउ व्हाट इज मेजर टर्म? द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज नोन एज मेजर टर्म. मॉर्टल.
Mortal is the predicate of the conclusion. It is the major term. The subject of the conclusion is known as minor term. What is the subject? King. King is the subject and it is the minor term. Okay. अभी देख लेते हैं mortal किस premise में है. So mortal is occurring in the first premise. The major term is occurring in the first premise. That's why the first premise is known as major premise. The king, that is minor term, is occurring in the second premise. That's why it is known as minor premise. Okay. And what is the middle term? Middle term is that term which occurs in both the premises but not in the conclusion. So कौन सा term conclusion में नहीं है पर दोनों premises में है? Man. Man is the middle term here. ठीक है? Now let us start. सबसे पहले हम लोग मोड चेक करेंगे मेजर प्रेमिस का मोड. कैसे चेक करें? All men are mortal. All men are mortal. सबसे पहले देखना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. So all men are mortal. Obviously it is positive. Positive मतलब affirmative. Affirmative मतलब either A या फिर I. Because E and O are negative. So A and I are positive. That means ये जो मेजर प्रेमिस है ये either A में गिरेगा या फिर I में गिरेगा. Clear? Now next what we have to check? We have to check whether it is universal or particular according to quantity. According to quality हम लोगों ने चेक कर लिया पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. According to quantity it is universal या फिर particular. So it is talking about all men are mortal. All man मतलब universal, right? That means the first premise, that is the major premise, is universal affirmative proposition. So क्या निकला? A. A stand for universal affirmative proposition. So let us check the minor one. This is minor premise. All kings are mortal. ये भी affirmative है. It is not negative. It is affirmative. And all kings मतलब universally all the kings. That is again the minor premise also is universal affirmative proposition. And what is the symbol for universal affirmative proposition? Again A. So the mode of the first premise is A. The mode of the second premise is also A. Now from this to A कौन सा conclusion निकालता है वो हम लोगों को चेक करना है. ठीक है. Now this is the conclusion. All kings are mortal. All kings are mortal भी एक affirmative proposition है, negative नहीं है, right? Now all kings, it is talking about all the kings of the universe. That is, it is also universal. That means the conclusion जो निकला A से वो भी एक A ही होगा. That means two A's give rise to one more A. ठीक है, clear? So this one also is an A proposition, universal affirmative proposition. So this is the mood of the syllogism. इस तरह से हम लोगों को syllogism का mood को निकालना है. I hope it is clear. Let us take one more example. All rich persons are rowdy. Some businessmen are rich. Some businessmen are rowdy. All rich persons are rowdy. Some businessmen are rich. Some businessmen are rowdy. So इसमें से these two are the premises. This is the conclusion. This is major premise because the major term rowdy is occurring here. This is minor premise because the minor term businessman is occurring here, and this is the conclusion. ठीक है. So सबसे पहले देख लेते हैं what is the mood of the major premise. All business persons are rowdy. All business persons are rowdy. ये positive है, affirmative है, right? And it is talking about all rich persons. All rich persons. All the rich persons of the universe. That means it is an A proposition. Universal affirmative proposition is the mood of the major premise here. Now this one minor premise. Some businessmen are rich. Some businessmen are rich. It is also positive, affirmative. ठीक है, but it is starting with some businessmen, not talking about all the businessmen of the universe, but some businessmen. That's why it is an particular proposition. Okay, so it is an I proposition, particular affirmative proposition, and I is the symbol for particular affirmative proposition. I. अभी हम लोगों को देखना है A I से क्या निकलता है. ठीक है, A I से क्या conclusion निकलता है. So some businessmen are rowdy. This is the conclusion. Some businessmen are rowdy. Obviously it is affirmative. Some businessmen are rowdy, affirmative. Now it is universal or particular? Particular because it is talking about some businessman.
so it is also particular. So affirmative, particular affirmative proposition is represented by I. Okay, so we get an I proposition. The mood of the conclusion is I. इसका मतलब A and I से हम लोगों को I मिला. यहाँ पे 2A से हम लोगों को A मिला था, यहाँ पे 2A and I से हम लोगों को I मिला. ठीक है. आई होप द मूड ऑफ द सिलोजिज्म इज क्लियर टू यू. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू जहाँ पे भी आप लोगों को कंफ्यूजन है. एंड slowly when we will do more of this, then you will be more clear about the mood of the syllogism. But my suggestion to you is please listen to the lectures carefully, because this mood of the syllogism is little complex तो मैं नहीं कहूँगी, but little confusing है. So आप लोगों को अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा lectures को. Okay, and you have to practice also at home. Okay, have a nice day all of you.